श्रद्धाशील वाहन, आप सभी स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रभक्ति और गुरु भक्ति इसका आनंद ले रहे थे। प्रारंभ में ही मैंने आपको विदित करवाया था कि आज 2 कार्यक्रम हैं। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज का जन्म महोत्सव और दूसरा स्वतंत्रता दिवस। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज, उनके आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने दर्शन किए होंगे। मुझे भी उनके दर्शनों का सौभाग्य मिला। कुछ आशीर्वाद मिला और कुछ चर्चाएं और वार्ताएं भी हुई। आचार्य सम्राट महान पुरुष थे, विद्वान थे और इस सब के साथ में उनके अंदर कुछ ऐसे गुण थे जो बड़े ही विलक्षण और अद्भुत थे। विद्वान होने के बाद व्यक्ति में अहम भाव आ जाता है। बात कह रहा हूँ, कष्ट नहीं मानना, समझना। धन होने के बाद गृहस्थों में अहंकार आ जाता, बहुत आ जाता है और साधु की बात हो या शिक्षा जगत की बात हो, बहुत पढ़ जाने पर, विद्वान बन जाने पर व्यक्ति में अहंकार आ जाता। आदर्शवाद तो यही है कि फल आने पर वृक्ष झुक जाते और किसी गृहस्थ के पास धन संपदा अगर प्रचुर हो जाती है तो उसमें नम्रता आनी चाहिए। यह आदर्शवाद है, परंतु कम होता है, अहंकार आ जाता है और तब वह दूसरों को कुछ भी नहीं समझता।
शिक्षा जगत में भी यही बात है। विद्या ज्ञान आ जाने के बाद व्यक्ति नम्र हो जाए। किसी ने कहा था, हम समझते हैं, यानी हमारा ख्याल था, हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे, इल्म ज्ञान, कुछ पढ़ लें, कुछ सीख लें, कुछ जान लेंगे, कुछ आ जाएगा। हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि कुछ भी नहीं जाना। भाव आप समझे होंगे। कुछ सीखा तो ये समझ में आया हमें तो कुछ भी नहीं आता, हमने तो कुछ भी नहीं सीखा। यानी व्यक्ति में इतनी नम्रता आ गई कि वो हमेशा झुक कर रहता है। पर मैंने कहा यह आदर्शवाद है। जिसमें आ जाता है धन्य है उन्हें, वो महापुरुष है। अन्यथा तो व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। आचार्य सम्राट श्री आनंद ऋषि जी महाराज एक ऐसे महापुरुष थे जिनका जीवन बहुत ही नम्रता से पूर्ण था। उनमें अहंकार देखने में नहीं आया। जितना मैंने देखा, देख सका, ये मेरा अपना अनुभव है। बाकी तो पढ़ने की बात है, उनका जीवन है। आपने भी पढ़ा, मैंने भी पढ़ा। परंतु विशेष बात है उनके जीवन के अंदर अहंकार नहीं था। उनके जीवन की एक दो बात आपको बताता हूँ। उनके मन में आया, विचार आया, फारसी भाषा पढ़ी जाए। अब ये तो अपनी बात होती है। मेरे पूज्य गुरुदेव ने अरबी भाषा पढ़ी। अब अगर हम सोचें वह अरबी क्या काम आएगी, ये तो अपनी अपनी जिज्ञासा होती है। उन्होंने अरबी भाषा का अध्ययन किया। आचार्य सम्राट के बारे में मैं बता रहा था। उनके मन में आया फारसी भाषा पढ़ने की। इसके लिए उन्होंने जो भी समाज के अग्रणी और प्रमुख थे उनसे कहा और वे फारसी भाषा पढ़ाने के लिए एक मौलवी को लेकर आए। उसने कहा ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा। समय निश्चित हो गया और वे मौलवी पढ़ाने के लिए आए। बंधुओं, आदमी का बहुत बुद्धिमान हो जाना बड़ी बात तो है, पर मैं उससे बड़ी बात बता रहा हूं। जब वो पढ़ाने के लिए आए तो उनके लिए बैठने के लिए भाइयों ने आसन बिछा दिया मौलवी के लिए। और आचार्य सम्राट जो
अपने तख्त पर विराजमान थे। वे नीचे उतरे और उन्होंने अपना आसन नीचे बिछा लिया। संतों ने, भाइयों ने, सबने कहा गुरुदेव ऊपर विराजो, ऊपर विराजो। मौलवी साहब ने कहा आप लोग तो फकीर हो, आपका तो दर्जा बहुत ऊंचा, आप बैठिए ना, यहीं बैठिए अपनी जगह। बोले नहीं, मुझे पढ़ना है, और पढ़ना है तो नीचे बैठ के पढ़ा जा सकता है। भाइयों बहनों, समझ आई बात? कितनी नम्रता की बात थी। अपने तख्त से नीचे आसन बिछाकर वहां बैठे और फिर उससे पढ़े। दो अक्षर आ जाएं थोड़े से, कोई थोकड़ा, कोई शास्त्र, कोई चीज, कईयों का मन करता है चलो साधु जी को देखें कुछ आता है या नहीं आता है, साधु की परीक्षा ले लें। ये अहंकार है। इस अहंकार से मोक्ष नहीं होती। जो झुकता है, नम्र होता है, वही परम और ऊंचे पद को पाता है। आचार्य सम्राट के जीवन की अगर ये बात और ये गुण हम सब के जीवन में आ जाए तो कितनी ऊंची बात हो। नम्रता जीवन में आ गई, कितना जीवन ऊंचा हो जाए। परा नहीं पाते, अहंकार रहता। मैंने उनके जीवन की दूसरी एक और बात पढ़ी। साधु जीवन है, तरह तरह के व्यक्ति मिलते हैं, कई एक तरह के टकराते हैं, रास्ते में मिल जाएं, कहीं मिल जाएं, ठहरे हैं वहां पर भी आ जाएं, तरह तरह के लोग। एक बार हम कुरुक्षेत्र गए, सुबह का समय था, मैं थोड़ा भ्रमण के लिए निकला, संत साथ में थे। कोरोना का टाइम, सारे मंदिर बंद थे। वो तो परिचय के लिए, उससे तो कोई तात्पर्य नहीं। वहाँ सरोवर है, ब्रह्म सरोवर, वो भी बंद कर रखा था। हम उसी सड़क से जा रहे थे। काफी महात्मा लोग सड़कों पर, फुटपाथ पर लेटे और बैठे थे। मुझे देख करके महात्मा उठ करके आए, जल्दी से आए और मेरे सामने आके खड़े हो गए और बोले ये क्या चक्कर चलाया ऐसे हाथ करके। मैं हैरान हुआ, क्या बात होगी, सारे जैनी बना दिए। समझ गए आप? बोला सारे जैनी बना दिए। ये लगा मास्क लगाना इसके, क्योंकि सारे जैनी बना दिए। मैंने क्या बात, नहीं नहीं ये चक्कर चलाया है। अब पता नहीं कैसे कैसे विचार होते उनके ख्याल में, ये सारा जो कुछ हो रहा है, बोले ये जैनी बनाने के लिए हो रहा है। आचार्य सम्राट के पास में व्यक्ति आया, विद्वान था, आया और आकर के बोला मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। बोले भाई क्या बात करना चाहते हो? बोला नहीं ऐसे नहीं बात, मैं तो आपको धर्म और दर्शन के बारे में उससे कुछ आपसे विवाद करना चाहता हूं। संस्कृत का तो एक वाक्य है, वादे वादे जायते तत्वबोध है। विवाद करोगे नई बात सामने आएगी।
वहाँ तो विवाद सिखाया जाता है कि कैसे विवाद किया जाए। उस विद्वान ने कहा, मैं तो आपसे विवाद करने आया हूँ। आचार्य सम्राट बहुत ही धैर्य से बोले, इससे क्या होगा? बोला, मैं आपको हराऊंगा। बोले, उससे क्या होगा? बोले, उससे मेरा नाम होगा। जैन आचार्य को हराया मैंने, मैं आपसे बहस करूंगा। आचार्य श्रीनिवास के बोले, तो तुम ऐसा समझ लो कि मैंने हार मान ली और तुम जीत गए। क्यों अपना समय बर्बाद करते हो और क्यों मेरा समय बर्बाद करते हो? मेरी बात आपने माननी नहीं है। देखो, आपकी बात मैं नहीं मान सकूंगा। मैं अपने धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, आप अपने से जुड़े हो। आप मान लो इस बात को कि मैंने हरा दिया। मैं कहता हूँ मैं हार गया, तुम जीत गए। बंधुओं, घंटों की बहस के बाद में कौन जीतता कौन हारता ये तो क्या कहें, पर उनके इस वाक्य ने उस विद्वान को जरूर झुका दिया। बोले, कमाल है, आप ऐसे हार मानने को। बोले, क्या बात, अहंकार का मैंने करना क्या है? बोले, आप हार मानने को तैयार हो? बोले, मैंने तो मान लिया हार। विद्वान देखता रह गया। बोले, आप कैसे आदमी हो? आपने एक पल में हार मान ली। आचार्य सम्राट बोले, और अहंकार पाल करके मैं क्या करूंगा?